हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी दिवाली बना चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और ये दिवाली के दूसरे दिन का व्लॉग है, मतलब सोमवार के दिन का है। और आज मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि सोमवार है। सोमवार के दिन मेरा व्रत भी रहता है और आज एक स्पेशल दिन भी है। आज सोमवती अमावस्या भी है। तो हाँ जी, आज अमावस्या की हमें पूजा भी करनी है क्योंकि सोमवती अमावस्या है। आपको पता होगा कि सोमवती अमावस्या को किसकी पूजा की जाती है। तो अभी फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ और यहाँ मैंने जो पुरानी ही साड़ी है, ज़्यादा न्यू साड़ी नहीं है, बहुत पुरानी साड़ी है, उसी को मैं रीयूज़ कर पाती हूँ और अपने आप को न्यू बनाती हूँ। तो यहाँ फटाफट मैं अपने जो स्किन केयर है वो कर लेती हूँ क्योंकि अभी का जो टाइम रहता है उसी टाइम पे अपनी स्किन केयर कर लें तो ज़्यादा ठीक रहता है। उसके बाद तो फिर हमें टाइम मिलता नहीं है क्योंकि खाना वाना बनाने के बाद फिर क्या स्किन केयर करना। तो मैं मॉर्निंग में ही अपना स्किन केयर कर लेती हूँ और उसके बाद घर की पूजा करने के बाद उससे पहले सबसे पहले तो सूर्य भगवान को हमें जल देना होता है, उनको जल चढ़ाना होता है। उसके बाद घर की पूजा की है और मम्मी ने भी पूजा कर ली है। फिर यहाँ हम बैठ गए हैं सोमवती अमावस्या की, तो तुलसी माता की आज पूजा की जाएगी। तो यहाँ मॉर्निंग में ही हमने पूजा मतलब कर ली है तुलसी माता की। जो वहाँ पास में घरुआ दिख रहा है तो वहाँ सबसे पहले मैंने रंगोली डाल दी थी, गोवर्धन महाराज की भी डाल दी थी। और यहाँ जो तुलसी माता यहाँ विराजमान हैं, यहाँ पूजा की जाएगी। तो छत पे जो वो है ना, क्या बोलते हैं, घरुआ एक और, तो वो छत पे रखा हुआ फेरी के लिए हम इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि दीवार से जो चिपका हुआ है ना बहुत ज़्यादा भारी है तो वो किसी से उठता नहीं है और 5 से 4 जनों को ज़रूरत पड़ती है उठाने के लिए। तो ये तुलसी का घरुआ जो है वो उठ भी जाता है और रख भी जाता है कहीं भी। तो यहाँ पहले रंगोली आसपास मैंने बना दी है और सफ़ेद और ग्रीन से कॉम्बिनेशन बना के कर लिया है। तो तुलसी माता की आज पूजा की जाएगी, उनको श्रृंगार चढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले स्नान करवा दीजिए तुलसी माता को और पहले तो उस जगह पे आपको क्लीन करना है, रंगोली बनाना है, चौक पूरना है, उनको स्नान करवाना है। साथ साथ में गौरी माता को भी उनको विराजमान करना होता है। फिर उनको वस्त्र पहनाकर, श्रृंगार चढ़ाकर और ये जो बिंदी रखी जा रही है, माहुरी लगाई जाती है 108 और सिंदूर भी लगाया जाता है 108 जो घरवा में हम लगा दिए जाते हैं। तो गिन गिन कर मतलब लगा देते हैं कि जिससे फटाफट से लग भी जाता है। तो यहाँ तुलसी माता को माहुरी और सिंदूर लगा दिया है, श्रृंगार चढ़ा दिया है और अब करते हैं आरती, जिसमें हम हवन करते हैं माता रानी का, तुलसी माता का हवन करते हैं छोटा सा। और जो घर के उपले रहते हैं ना, जैसे कंडे के बने हुए रहते हैं, घर में बने हुए होते हैं या मार्केट से लेके आते हैं तो घर पे भी बना सकते हैं सिंपल तरीके से। तो वो हर हवन में काम आ जाते हैं, त्योहार में काम आते हैं, तो घर पे बनाकर रखिए। तो यहाँ छोटा सा हवन कर रहे हैं और धूप बत्ती दिखाई है और दिया जलाया है और उसके बाद हम करेंगे आरती। उससे पहले तो हम फेरी लगाएंगे क्योंकि हमें 108 फेरी लगाई जाती हैं। आप किसी भी चीज़ की फेरी लगा सकते हैं, जैसे घर में कोई भी मतलब अन्य हो या कोई भी मतलब श्रृंगार हो, किसी की भी आप 108 फेरी लगाई जाती है और फिर उन्हीं को प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है या फिर जो श्रृंगार चढ़ाते हैं तो सुहागनों को बांट दिया जाता है। इस तरीके से सोमवती अमावस्या की जाती है। तो ये जो है जो दिवाली के दूसरे दिन का ही सोमवार का व्लॉग चल रहा है और यहाँ मम्मी बोल रही हैं कि मैं इतने चक्कर तो मतलब फेरी नहीं लगा पाऊँगी 108, क्योंकि देखिए उनकी रहती है तबीयत ख़राब, तो वो गिन के मतलब 21 फेरी लगा लेंगी और उनकी और मैं अपनी नाम की फेरी लगा लूँगी। तो दोनों साथ साथ में फेरी होती जाएंगी।
तो फ्रेंड्स, इस बार सोमवती अमावस्या कुछ मुहूर्त के अकॉर्डिंग पूजी जा रही हैं। वैसे तो 12 बजे से पहले 1 या 2 बजे तक मतलब सोमवती अमावस्या की पूजा की जाती थी, पर इस बार सोमवती अमावस्या 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ही मतलब तक थी। तो उससे पहले ही हमने पूजा आरती कर ली थी। और ये है कि कभी कभी लेट भी हो जाता है, पर 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हमारी पूजा हो चुकी थी। और यहाँ हम आरती कर रहे हैं। फिर फेरी लगाने के बाद आरती की और उसके बाद तुलसी माता से सुहाग मांगा। और इसके बाद फिर चले गई थी मैं किचन में, क्योंकि खाना पीना भी बनाना है। तो फ्रेंड्स, तुलसी पूजन करने के बाद तुरंत ही मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि खाना पीना भी बनाना था, नाश्ता भी बनाना था। और पापा का नाश्ता तो मॉर्निंग में ही बन चुका था, उसके बाद ही हमने तैयारी की थी, क्योंकि पापा का नाश्ता जल्दी हो जाता है। और अभी 10:30 बजे के आसपास हो रहा था, तो हस्बैंड का भी नाश्ता अभी बाकी था, तो चाय पानी हमने कर लिया था। फिर सीधे मैं आ चुकी थी किचन में, और नाश्ता मैंने हस्बैंड के लिए बना दिया है, बच्चों ने भी खा लिया है, क्योंकि बच्चों की अभी छुट्टियां चल रही हैं दिवाली की, और अभी 4-5 दिन और छुट्टियां हैं। और आज मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी, जो फटाफट से बन जाती है, और मैं कुकर में ही ज़्यादातर बनाती हूँ। कढ़ाई में ये रहता है कि जैसे आपके पास समय ज़्यादा है तो आप कढ़ाई में बना सकते हैं, और कुकर में क्या फटाफट से बन जाता है और टाइम भी बच जाता है। तो इसकी वजह से मैं कुकर में सब्जी बना देती हूँ, और अच्छी भी लगती है, फटाफट बन जाती है। तो फ्रेंड्स, जब मॉर्निंग में उठते हैं तो फुल एनर्जी के साथ हम काम करते हैं, और पूरे काम जो हैं फटाफट हो जाते हैं और पूरी एनर्जी से। और इसीलिए जो काम हैं वो अच्छी तरीके से हो जाते हैं, साफ़ सुथरे से हो जाते हैं, और जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और अपने काम को भी एक महत्ता देनी चाहिए, अपने आप को भी खुश रखना चाहिए कि हाँ, अपने काम जो किया है, जिस पर्पज़ से हमने आज का दिन बिताया है, वो किस तरीके से बिताया है, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। उस तरीके से रहता है ना कि हमने आज उठे हैं तो कोई काम किया है कि नहीं किया है, कोई मतलब जो बरकत है वो हुई है कि नहीं हुई है। इस तरीके से हमारा दिन जो है वो हैप्पी वाला होना चाहिए, और अपने मन को भी संतुष्ट होना चाहिए कि आज हमारा दिन किस तरीके से बीता है। और बस यही थोड़ा सा रहता है कि हमारी जो एनर्जी है दिन पर दिन धीरे धीरे मतलब डाउन होती चली जाती है। जैसे अभी तो हम एनर्जी से काम कर रहे हैं, कुछ 3 बजे के आसपास थोड़ा सा मेरी जो बैटरी है वो लो हो जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बैठना लेटना होता ही है। और वैसे अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो बीच में दिवाली का जो रूटीन रहा है, बिज़ी शेड्यूल रहा है, तो उसका थोड़ा बहुत रहता ही है ना कि आराम करने वाला, तो आराम हम कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे रिकॉर्डिंग भी करना होती है, एडिटिंग करना होती है, तब जाकर आपके पास ये वीडियो जाता है। और जैसे नींद आ जाती है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ी बहुत तो थकान रहती है, तो उसी में हमको नींद आ जाती है। और अभी स्कूल चालू नहीं हुए हैं, वेकेशन चल रहा है, तो फिर वो भी सोने का तो सिस्टम रहता ही नहीं है, क्योंकि स्कूल टाइम पे रहता है।
तो यहाँ अब खाना बन चुका है, अब मतलब सीटी लगने वाली है। तब तक मैं अपने किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ और थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं ना वो मैं फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ, जिससे क्या है सामान ज़्यादा नहीं हो पाता है और बर्तन ज़्यादा नहीं हो पाते। कभी रहता है कि बीच बीच में जैसे हम नहीं बर्तन मांज पाते हैं, कुछ हम काम में बिज़ी हो गए और दूसरा काम मतलब इतना बर्डन वाला हो जाता है, तो रहता है कि हमने बर्तन नहीं मांज पाए हैं। और उसके बाद खाना बनाने के बाद मतलब पापा को खाना खिलाने के बाद, दादी को खाना खिलाने के बाद, तो उसके बाद पार्सल आ चुका था। और ये पार्सल जो है वो मैंने दिवाली के उस पे मंगाया था कि दिवाली तक आ जाएगा, पर दिवाली तक नहीं आ पाया था इसकी वजह से। और ये भी सोचा था कि थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, जैसे जिसमें दिख रहा था ना कि हाँ बहुत हैवी टाइप में है, क्योंकि वेलवेट का इसमें है और थोड़े से स्टोन जैसे बोल सकते हैं वो लगे हुए हैं। मतलब जो आर्टिफिशियल स्टोन होते हैं ना वो लगे हुए हैं, तो हैवी लुक आ रहा था। पर यह कि सिंपल चुन्नी के अकॉर्डिंग ठीक है, पर जैसे लहंगे के ऊपर मैं सोच रही थी कि लहंगे के ऊपर मैं पहनूंगी। और वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके का लहंगा पहना था, कुछ लाल कलर का था, ब्लू कलर का था। तो लाल कलर की चुन्नी मेरे पास हैवी नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको मंगाया था। जो हैवी नहीं था तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया है। तो अब हो चुका है शाम का टाइम, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, एडिटिंग कर रही थी। और आज मैं आपके सामने शेयर करूंगी कि मैं कहाँ कहाँ दीपदान करती हूँ। और आज सोमवती अमावस्या है, तो आपको मतलब कुछ दिन ऐसे होते हैं, और वैसे कार्तिक मास चल रहे हैं तो आपको डेली दीपदान करना चाहते हैं तो डेली दीपदान कर सकते हैं। और किसी की मतलब कैपेसिटी नहीं होती है, संभावना नहीं होती है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप दीपदान कर सकते हो। जैसे एकादशी है और सोमवती अमावस्या है, तो मतलब पूर्णिमा के दिन है, वो इस तरीके से आप कार्तिक मास में दीपदान कर सकते हैं। और जितने आप करना चाहते हैं, जैसे 5 करना चाहें, 7 करना चाहें और 11 करना चाहें, ऐसे ही विषम संख्या में आप दीपदान करिए, तो इसका जो फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ मैंने पूरे घर को दीप से सजा दिया है, बाहर भी आप देख सकते हैं रंगोली भी बनी है। आज भी मैंने रंगोली बनाई थी दिन में, तो जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है। और कुछ मोमबत्ती हैं, कुछ दिए हैं, कुछ वो कटोरी वाले दिए आते हैं ना उसमें किए हैं। और जो मैंने दीपदान किया है वो तुलसी माता के सामने चौखट पे, जैसे 2 चौखट पे रख दिए हैं, एक गोवर्धन पे रख दिया है और तुलसी माता पे 2 रख दी हैं। तो ऐसे दीपदान आप कर सकते हैं। तो कार्तिक मास में आप ज़रूर कीजिए। और अंधेरे में दीपदान किया जाता है, या आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, और या से 4 या 5 बजे के आसपास, जैसे दिन उगता है उससे पहले कर दीजिए, या फिर शाम के टाइम पे कीजिए 6 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाता है। और जैसे सुबह नहीं होता है तो शाम को कर सकते हैं, शाम को नहीं हो पाता है तो दिन में आप कर सकते हैं अंधेरे में। तो इसी का मतलब उपलक्ष्य पे ही आपको दीपदान करना होता है। और बहुत कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत फलदायी होता है, तो आप करके देखिए और बहुत मन की संतुष्टि भी होती है। आप जैसे जो मार्केट के दिए होते हैं उसमें दीपदान करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से मतलब जो आटे के बने हुए रहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ बच्चों का दीपदान करने के बाद थोड़ा सा हम छत पे चले गए थे, बच्चे फटाके फोड़ने की ज़िद कर रहे थे, तो फिर हम छत पे चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे छत पे और बच्चों को एंजॉय करवा रहे थे, फटाके चलवा रहे थे, तो थोड़ा सा शूट कर लिया था मैंने। और फिर आ चुके हैं, हमारी फिर ड्यूटी है किचन में। जो शाम की सब्जी बन रही है और मटर आलू बन रहा है, तो वही मैंने कुकर का आइडिया आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ मैं थोड़ा सा तेल गरम कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी के पाँव में दर्द हो रहा है। मतलब जो मेथी दाना होता है उसको डालकर सरसों के तेल में थोड़ा सा गरम कर लिया है, धुआं सा निकल जाए। और अभी मम्मी उसकी मालिश करेंगी क्योंकि बाहर बैठी हुई हैं। तो तब तक मैं अपना खाना भी बना लेती हूँ और सबको खिला देती हूँ। और आज सोमवार भी है, आज मेरा व्रत भी है, तो यहाँ फटाफट से मैं
सभी को खाना खिलाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी। सोच रही थी कि खिचड़ी में बना लूँ साबूदाने की, तो साबूदाना गलाने का मन नहीं किया और शाम के टाइम पे एक मैंने एप्पल खा लिया था, तो थोड़ा ज़्यादा भूख नहीं लगी थी मुझे, तो सोचा कि चलो आलू ही फ्राई कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने मटर आलू के लिए आलू काटे थे, तो उसी के ही 2 आलू बच गए थे कटे हुए, तो मैंने उसी को मतलब आलू फ्राई कर लिए हैं और दूध के साथ मैंने खा लिया था। और यहाँ देखिए मैं अपना जो किचन है फटाफट से यहाँ, क्योंकि जैसे हम खाना बनाते जाते हैं और हम किचन में हैं तो 2-3 काम तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ जो बर्तन हैं वो हो चुके थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि चाय पानी के भी शाम के बर्तन थे, तो शाम के टाइम पे थोड़ा बच्चों को दूध देना और बच्चों की पढ़ाई का पूछना, तो उसके वजह से मैं शाम के जो चाय के बर्तन हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो सीधे जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो चाय पानी के जो बर्तन हैं वो मैं मांज लेती हूँ और कुछ खाने पीने वाले भी बर्तन निकल जाते हैं। अभी तो और बर्तन बाकी हैं, क्योंकि कुकर बचा है और भी ग्लास कटोरियाँ बर्तन निकलेंगे। तो यहाँ मैं अपने किचन को साफ़ कर लेती हूँ और देखिए इतने सारे बर्तन हो जाते धीरे धीरे, जब हम मांजते नहीं है ना, धोते नहीं है, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई नहीं, वो तो सब चीज़ आदत है, तो अपनी जो रूटीन है उसको तो फॉलो करना होता है, कोई बड़ा काम नहीं होता है। और यहाँ देखिए मेरे जो बर्तन है वो साफ़ हो चुका है और किचन मेरा साफ़ हो चुका है। तो दूसरी तरफ कुकर की सीटी भी बजने लग गई है, क्योंकि मेरी मटर आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। और उसके बाद ही मैं अपने वो व्रत के लिए, सोमवार के व्रत के लिए मतलब आलू फ्राई करूँगी। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दीपदान कैसा लगा, कहाँ कहाँ किया जाता है, और जिसको नहीं भी समझ में आता है या जितना भी थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो भी गलती बनती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं उस चीज़ को फॉलो भी करूँगी, आपकी बात मानूँगी। और गलती तो हर किसी से होती है और गलती से ही इंसान सीखता है। तो देखिए यहाँ मैं अपना फरियाल कर रही हूँ और टीवी चला के थोड़ा टाइम पास हो जाता है, और साथ में ले लिया है दूध। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, और नहीं भी लगता है तब भी लाइक कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने इस वीडियो में ये गलती करी है या ब्लॉग में ये अच्छी चीज़ लगी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। और अभी हैप्पी दिवाली चल ही रहा है, तो फिर से मैं बोलती हूँ आपको हैप्पी दिवाली मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से। अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ।